सिर्फ कहने के लिए है सर, बस वही होता है। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टी हो चाहे प्रत्याशियों का बेचैनी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से खगड़िया में द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं, 9 से नॉमिनेशन यानी नामांकन शुरू हो जाएगी। वहीं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भी खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव बेलदौर विधानसभा से लड़ चुके हैं, तो वहीं 2019 के लोकसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। जो आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय और चर्चित समाजसेवी नागेंद्र सिंह त्यागी हैं, जो कि युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नागेंद्र सिंह त्यागी जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप भी जनसंपर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्या लगता है किस तरह की आपकी तैयारी है? क्या इस बार फिर से आप बेलदौर विधानसभा से ताल ठोकेंगे? किस सिंबल पर ताल ठोकेंगे? देखिए, आज की तारीख में पूरे बिहार में एक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी है। विभिन्न घटनाओं को देखें, उस पर गौर करें तो लगातार एनडीए सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। एक तरफ चाहे शिक्षक का सवाल हो, चाहे नारी का सवाल हो, नारी की अस्मिता का सवाल हो, नारी की सुरक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, चाहे बाढ़ से मुक्ति का सवाल हो, चाहे कोरोना से लड़ने का सवाल हो, तमाम मुद्दे पर पूरे सूबे बिहार में एनडीए सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। और इस बार जो हम जगह जगह जा रहे हैं, जो एनडीए के पक्के समर्थक पहले कहे जाते थे, वो एनडीए छोड़ के कहीं किसी की बात नहीं करते थे, वैसे व्यक्ति भी इस बार उसको सीधे तौर पर कहते हैं कि नहीं, बहुत हो चुका, अब सर के ऊपर पानी निकल चुका है, अब बर्दाश्त से फाजिल है, इस बार अब परिवर्तन होना ही चाहिए। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, आप कहाँ अपने आप को महसूस करते हैं? क्या लगता है तीसरी धारा जो है बह सकती है? बह चुकी है। महागठबंधन के जो नेता हैं इतने अहंकारी, आज जो हाशिए पर ला दिए हैं, उनका मकसद जो अंग्रेज का नीति हुआ करता था, फूट डालो शासन करो का, उसी नीति पर जो उनकी लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, वो दूर दूर तक उसको फेंक दिया है। और इसीलिए पूरे समाज को, जो उपेक्षित समाज थे, उसका मोह भंग हो चुका। अब कोई महागठबंधन की बात नहीं। अब तीसरा भी एक विकल्प उदय है, जो पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, अन्य लोगों के नेतृत्व में जो एक बनेगा, वही। आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा पप्पू जी के साथ आएंगे? अभी संभावनाओं का खेल है। तीसरा मोर्चा जो बनेगा, मैं अभी तीसरा मोर्चा मजबूती साथ बनेगा और वही निर्णायक होगा। वो निर्णायक तीसरा मोर्चा बनेगा और वही महागठबंधन की कोई औचित्य नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, सुशासन की सरकार है, वहीं डबल इंजन वाली भी सरकार है, ऊपर में मोदी जी, नीचे में नीतीश कुमार जी हैं, डबल मोदी है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए इसे करना? आप देख लीजिए, अब डबल इंजन का जब बात कर दिए, तो डबल इंजन की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी थी। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार नारी की सुरक्षा का हवाला देते रहे, बार बार कहते रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उन्होंने जो नारा दिया है, वो नारा बिल्कुल मैंने तार साबित हुआ है। वही डबल इंजन की सरकार में अभी हाल में देखिएगा, एक लड़की मनीषा के साथ जो हालात हुआ, वहाँ के दबंगों के द्वारा जिस तरह से उसका अत्याचार, उस पर जुल्म किया गया, ढाया गया, मानवता भी शर्मसार हो गया। और उतना ही नहीं, वहाँ की जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो नंगा नृत्य किया, ताकत का जो खेल खेला, एक गरीब लाचार महिला लड़की के साथ जो हस्र उसके साथ जो किया है, वह तो पूरा दुनिया देख रही है। और वह उसकी मनसा को पूरी तरह से उजागर करता है कि कितनी रूप में आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं, वो कहीं नहीं है। और बिल्कुल आज हम पूछना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ योगी से, बार बार हवाला देते थे नारी का, क्या आप जो हैदराबाद में जो घटना हुई, तो सीधे काउंटर कर दिया गया बलात्कारियों को, क्या आप उसको काउंटर कीजिएगा? क्या उसको फांसी पर चढ़ाइएगा? जब सारा चीज़, सारा प्रूफ आपके पास उसके अगेंस्ट में चला आया है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी, चारों जो दरिंदा है, समाज का वो जो दरिंदा है, हमारी बेटी का जो दरिंदा है, क्या उसको फांसी दीजिएगा? क्या सिर्फ पुलिस एसपी को ट्रांसफ़र कर देने से, उसको सस्पेंड कर देने से क्या वो समाधान हो जाता है? उसको सजा मिल जाता है? शूट एंड साइट का सवाल होना चाहिए था।
यदि चारों दरिंदा है उसको शूट एंड साइड किया करना चाहिए। हम बात करें कि बेलदौर विधानसभा का, बेलदौर विधानसभा में जो है क्या क्या समस्याएं हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे या जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, मेरा पहला सवाल है, जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए क्षेत्र में, उसका शुरुआत होता है किसान के सवाल पर, शुरुआत होता है शिक्षा के सवाल पर, शुरुआत होता है स्वास्थ्य के सवाल पर। आदमी को 3 मुख्य चीज़ें चाहिए। आज जो हालात है, कहीं भी इस क्षेत्र में किसान के सवाल पर कोई बहस नहीं हुआ है। किसान अपने बलबूते जैसे पारंपरिक रूप से चल रहे थे उसी रूप में चल रहे हैं। किसान सम्मान निधि भी तो मोदी सरकार दे रही है, नीतीश सरकार दे रही है। सिर्फ कहने के लिए है सर, बस वही होता है, ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। जितना भी योजना है, अच्छा योजना चलाए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, योजना बस वही योजना सिर्फ कहने के लिए हो गया, शिलान्यास के लिए हो गया, उद्घाटन के लिए मात्र हो गया, फ्लैश करने के लिए फ्लैशिंग पर वही शोभा देता है, जमीन पर कहीं शोभा नहीं देता। क्या लगता है बेलदौर की जनता आपको कितना भली भांति से समझ पाएगी इस बार चुनाव में? बिल्कुल समझ रही है। हमने तो स्पष्ट जब कहा, लोगों से कहा कि यदि नागेंद्र सिंह त्यागी लायक है तो तभी आप इसको सम्मान कीजिए, यदि नालायक है तो आप खुल करके कहिए तुम लायक नहीं हो, इसके काबिल तुम नहीं हो, नागेंद्र सिंह त्यागी वापस भी नहीं जाएगा। इस बिंदु पर तमाम लोग हमें साथ आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और एक माँ के तरह, एक बाप के तरह, एक भाई के तरह हौसला अफजाई कर रहे हैं और आदेश करते हैं, बेटा तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बेलदौर विधानसभा के जो भावी प्रत्याशियों के रेस में हैं, जाप यानी पीडीए के जो गठबंधन की घटक दल के जो उम्मीदवार होने वाले हैं, नागेंद्र सिंह त्यागी। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में भी इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। वहीं अब देखना लाजमी है कि इस 2020 के चुनाव में क्या कुछ नतीजे आते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।